सुविचार। पहले आप सब आज का जो सुविचार है उस सुविचार को ध्यानपूर्वक सुनने का काम करें। जब आप अपने काम को आनंद मानते हैं तो आप उस पर बोझ महसूस नहीं करते। यदि आप किसी काम को आनंद मानते हैं तो आप उस पर किसी तरह का बोझ महसूस नहीं करते। अब प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाला आज का मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आज का अंतर्राष्ट्रीय खबर, सीरिया में वो देश जो बीते साल दिसंबर के महीने में बशर उल असद सरकार के लगभग एक दशक से जारी दमनकारी शासन से आजाद हुआ। मतलब सीरिया में बीते माह दिसंबर के जो महीने था उसमें बशर अल असद सरकार के लगभग एक दशक से जारी दमनकारी शासन से आजाद हुआ। राष्ट्रीय खबर, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो गुरुवार की रात को दिल्ली पहुंचे। यानी 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति अतिथि के रूप में हमारे देश पधारे हुए। आप सब अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। झारखंड में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे ज्यादा है। खुद मुख्यमंत्री भी इस पर संज्ञान ले चुके हैं। पिछले दिनों राजस्व मंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को ऑनलाइन रसीद के निर्देश दिए थे। अब उसी कड़ी में फर्जी डीडी पर भी रोक लगाने की कवायद में विभाग जुटा है। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ के निर्देश पर ऑनलाइन प्रक्रिया तैयार हो रही है। यानी जमीन का बहुत सारा जालसाज काम हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले चुके हैं और आवश्यक कदम जो है सरकार जो है उठा रही है। अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। जैसा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल, जैसा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल, इसके अलावा सौरव गांगुली को भी इसमें शामिल किया गया। अब शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े समाचार। बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पर 2 नई यूनिवर्सिटीज को मिली जगह। ऑक्सफोर्ड रैंकिंग में दुनिया में सबसे आगे। ये था आज का जो मुख्य समाचार। अब समाप्त हुआ। अब सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहले 1 to 5 के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न बूझो पहेली के साथ। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर ढोर नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं। बहुत अच्छा जवाब। कौन जवाब दिया? किसने जवाब दिया? हाँ, बहुत अच्छा जवाब, छोटी। अगला प्रश्न, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। पहले भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सही जवाब देंगे। कौन सा पक्षी अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है
और अक्सर इंद्रधनुष के साथ जोड़ा जाता है। सोच समझकर जवाब दे। कौन सा पक्षी अपने रंगीन पंखों के लिए जाना जाता है और अक्सर इंद्रधनुष के साथ जोड़ा जाता है? बहुत अच्छा जवाब, मोर नहीं होगा, तोता। अगला प्रश्न, चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी फाइन। अगला सवाल, दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर। अब कक्षा बच्चे शांति बनाए रखें, ध्यान पूर्वक सुनने का काम करें। अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए आज का पहला प्रश्न, बारिश की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? बारिश जब होती है तो उसकी जो बूंद का आकार है आखिर वह गोला ही क्यों होता है? गोला ही गिरता है, देखे ना, क्यों होता है? क्या रीजन? कुछ ना कुछ तो जरूर रीजन होगा। तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की जो बूंदें होती हैं वह गोल होती हैं, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रीजन हमने बताया कि आखिर बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं। अब अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक आपकी अंग्रेजी की पुस्तक में है, जिस नाटक का नाम है रोमियो और जूलियट। एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है रोमियो और जूलियट। किसने लिखा है? इस नाटक को लिखने वाला शख्स कौन है? यह नाटक किसके द्वारा लिखी गई? शेक्सपियर के द्वारा। बहुत ही फेमस नाटक है रोमियो और जूलियट। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई नाटक। यह सवाल न जाने हम कई बार बताए हुए हैं, जो सवाल हम पूछने वाले हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रायमोना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सुनने का काम करें। रायमोना आरक्षित वन कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस वन है रायमोना आरक्षित वन, जो है वो कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके 6 क्लास की पाठ्य पुस्तक से यह प्रश्न को लिया गया। भगवती सूत्र एक कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म का एक ग्रंथ है? सिक्स क्लास के हिस्ट्री से यह क्वेश्चन है। भगवती सूत्र किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? जैन धर्म। जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, जिस महिला का नाम था मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ है।
रॉलेट एक्ट बहुत खतरनाक कानून था ना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, आपको यह बताना है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? एकदम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान सा प्रश्न था और जवाब शून्य है। एकदम तारीख एकदम याद कर लीजिए, 21 मार्च 1919। आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ने का काम करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, ये आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है। अगला प्रश्न ये भी आपका पाठ्य पुस्तक से ही है, हिस्ट्री के। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वह कहां पर था? आपको हिंट्स के लिए बता दे रहा हूं, वह था गुजरात में। लेकिन गुजरात में कहां था? लोथल कहां था? तो लोग पाठ्य पुस्तक नहीं, केवल आपका ध्यान हर क्षेत्र में होना चाहिए। जिस तरह आप नृत्य में, गीत में जितनी रुचि के साथ आप अपना अच्छा प्रदर्शन किए, उसी प्रकार आपको किताब से भी जुड़े रहना है। आप जब सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगा तो आप पढ़े लिखे जानेंगे, तभी तो आप दूसरे स्कूल का कंपटीशन देंगे। अगर कंपटीशन पूरा बीआरसी लेवल पर जब कंपटीशन होगा तो हमारे स्कूल के बच्चे पिछड़ जाएंगे। यदि आप किताब से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक से पढ़ने का काम नहीं करेंगे, तो आप प्रखंड में पिछड़ जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, आप पढ़ाई से लगातार जुड़े रहिए। जो मॉर्निंग कंटेंट बताया जाता है उसको ध्यान से सुनने का काम कीजिए। वर्ग में जो पढ़ाई जाती है पाठ्य पुस्तक, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने का काम करें। चलिए, आज का यह सामान्य ज्ञान भी समाप्त हुआ। अब आगे के लिए इस मंच पर हमारे ही सहायक अध्यापक मनोज कुमार जी आए और बच्चों को आगे का दिशा निर्देश देने का काम करें।